हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हरियाणा जीके में हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो ये उन पहले 7 जिलों में था जो उस समय हरियाणा के हिस्से थे। जो एरिया है 1899 वर्ग किलोमीटर। उपमंडल महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना, ये 3 उपमंडल हैं। तहसील, जो तहसील हैं महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना, अटेली और नांगल चौधरी। जो उप तहसील है, तहसील का नाम है सतनाली। तहसील है सतनाली। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहां कोई नहीं है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है यहां पर। जो प्रमुख खनिज महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं स्लेट, लोह एसक, संगमरमर, उसके साथ साथ चूना पत्थर। ओके, तो जितने भी एस्बेस्टोस जितने भी खनिज पदार्थ हैं सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले में ही मिलते हैं। ओके, प्रमुख फसलें जो प्रमुख फसलें हैं, सरसों सबसे ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ गेहूं, बाजरा, ये सब होती हैं फसलें। जो पुराना नाम है महेंद्रगढ़ का, जो पुराना नाम है वो है कानोड या कन्नौड़ भी कह दिया जाता है। किस लिए? ऐसा माना जाता है कि कन्नौडिया ब्राह्मणों ने इसे बसाया था, इसलिए। जबकि एक मान्यता के अनुसार बाबर के समय में मलिक महमूद ने इस नगर को बसाया था। आगे पढ़ेंगे हम इसमें। सत्रहवीं सदी में मराठा राजा तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। और सन 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर
महेंद्र सिंह के नाम पर इस नगर का नाम महेंद्रगढ़ रखा। ओके, फिर यहां पर आता है नारनौल। नारनौल मुख्यालय है महेंद्रगढ़ का, और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर है, नारनौल में है। ओके, और जो नारनौल है इसे ऋषि च्यवन की तपोस्थली भी कहा जाता है। साथ के साथ इसे नंदीग्राम, नारनौल को नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और पुराने समय में इसका नाम नाहरनौल और सिंगों का डहार इसे कहा जाता था। ओके, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है इसे, बावड़ियों का शहर। सबसे ज्यादा 14 बावड़ियां हैं इसमें, इसलिए इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। फिर यहीं पे एक आता है कनीना। कनीना के बारे में है कि कनीना को अजमेर से आए हुए कनीनवाल गोत्रीय अहीर कान्हाराम ने बसाया। कान्हाराम या कान्हा सिंह कह देते हैं, कान्हा सिंह ने बसाया, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम है कनीना। ओके, फिर बाबा रामदेव का नाम आता है, बाबा रामदेव पतंजलि के प्रमुख। तो उनका संबंध महेंद्रगढ़ के गांव सैद अलीपुर से है, और उनके आचार्य का नाम बलदेव, जी। स्पर्म बैंक, वीर्य बैंक जिसे कहते हैं हम, वो स्थापित हुआ महेंद्रगढ़ में 2018 में। और पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा स्थापित की गई सन 2009 में। फिर यहां से अटेली से संतोष यादव जो चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा की स्पीकर बनी, डिप्टी स्पीकर बनी, हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का जो संबंध है वो भी नागल चौधरी महेंद्रगढ़ से ही है। फिर इसमें एक नाम आता है नीतू देवी को किसान रतन सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यहीं से SPCC यानी कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से ही की गई है। ओके,
फिर इसमें आते हैं कुछ जो दर्शनीय स्थल मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के, जो दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल, और दर्शनीय स्थल में पहला आता है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला, जिसे सवाई माधोपुर के राजा, सवाई माधोपुर के राजा माधो सिंह, सवाई माधोपुर के राजा माधो सिंह ने बनवाया। दूसरा डोसी की पहाड़ियां, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 652 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। तीसरा राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता, जो कि छतरी के आकार का है, और इसी को जाना जाता है किस नाम से? बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, जिसे किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया। फिर नारनौल का जल महल, और जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने, शाह कुली खान। ये भी नारनौल में मौजूद है, शाह कुली खान ने कराया, जो कि नारनौल में मौजूद है। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चोर गुंबद, ये भी कहाँ है? नारनौल में मौजूद है। फिर मिर्जा अली शाह की मजार, मिर्जा अली शाह, जो मिर्जा अली शाह है, शाह जान की बावड़ी, मजार नहीं बावड़ी, वो भी नारनौल में मौजूद है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो नारनौल है उसे किस नाम से जाना जाता है? बावड़ियों के शहर के नाम से। ओके, शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर भी मौजूद है यहाँ पे। और हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह, जो हमजा पीर हैं उनका पूरा नाम हजरत शाह कलमुद्दीन, हजरत शाह कलमुद्दीन, हमजा पीर, हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर, जो उनका पूरा नाम है। शिव मंदिर बागोत में, जिसका निर्माण राजा दलीप ने कराया, जिसका निर्माण राजा दलीप ने कराया। ओके, फिर इसमें एक आता है बाबा केसरिया धाम, बाबा केसरिया, बाबा केसरिया धाम, जो कि मौजूद है कहां पे? मंडोला, जो कि मौजूद है मंडोला में। ओके, फिर बाबा खिमज धाम, बाबा खिमज धाम सहलंग में, जो कि मौजूद है सहलंग में। ओके, फिर इसमें एक और आता है हमारा बाबा भोलेगिरी, बाबा भोलेगिरी, जो कि है खेड़ी तलवान, खेड़ी तलवान में। फिर हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ के मेलों के बारे में। सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो महेंद्रगढ़ में ही लगते हैं। जो पहला इसमें आता है हमारा दुल्हाईडी का मेला,
दुल्हेंडी का मेला। और दुल्हेंडी का मेला लगता है बुचोली गांव में, बुचोली गांव। दूसरा आता है इसमें माता मसानी का मेला, माता मसानी का मेला जो कि लगता है महेंद्रगढ़ में। तीसरा जो है देवी माता का मेला, देवी माता का मेला अटेली, अटेली में, ये लगता है महेंद्रगढ़ में। बुद्धो माता का मेला आता है, बुद्धो माता का मेला जो कि नारनौल में लगता है। फिर माता गुड़गांवा वाली, माता गुड़गांवा वाली, इनका मेला भी नारनौल में लगता है। बाबा भैरूनाथ का, बाबा भैरूनाथ का मेला, इनका मेला भी नारनौल में ही लगता है। शनिदेव मेला, शनिदेव मेला, ये भी नारनौल में ही है। फिर बाबा सांवलदास, बाबा सांवलदास, बावल सांवलदास का मेला गांव मुकुंदपुरा, गांव मुकुंदपुरा में लगता है। आगे जो है हमारा बाबा मौजीनाथ, बाबा मौजीनाथ, इनका मेला गांव घटेसर, इनका मेला गांव घटासेर, गांव घटासेर, इनका मेला गांव घटासेर में लगता है। अगला जो है हमारा वो है भूरा भवानी का मेला, भूरा भवानी का मेला महेंद्रगढ़। शिवजी का मेला, शिवजी का मेला बताया था बाघौत, शिवजी का मेला गांव बाघौत। उसके बाद गुगा बाबा का मेला, गुगा बाबा कनीना, महेंद्रगढ़ और नारनौल, तीनों जगहों पे लगता है। बाबा भिलाईनाथ का मेला, बाबा भिलाई नाथ, जो बाबा भिलाई नाथ का मेला है वह है नागलकाढ़ा, नागलकाढ़ा गांव में, नागलकाढ़ा गांव में लगता है। और हनुमान जी का मेला दोचाना, हनुमान जी का मेला गांव दोचाना में, गांव दोचाना में लगता है। और बाबा केसरिया, बाबा केसरिया का मेला कुरावहटा, गांव कुरावहटा में। तो ये मेले हैं जो महेंद्रगढ़ में लगते हैं। ओके, तो काफी चीजें आपको लर्न हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।